मित्रों, भगवान श्री राम को यूं ही मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता। वो ऐसे राजा थे जो न्याय करने से पहले सभी पक्षों को सुना करते थे, फिर कहीं जाके निष्पक्ष होकर निर्णय सुनाया करते थे। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं, अयोध्या की प्रजा जिस राजा पर आंख बंद कर विश्वास किया करती थी, उन्हें एक बार कुत्ते ने न्याय का पाठ पढ़ाया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि न्याय की मूर्ति जाने जाने वाले श्री राम को एक कुत्ते से न्याय सीखना पड़ गया था? आइए मिलकर जानते हैं। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर द डिवाइन टेल्स पर। श्री राम और कुत्ते से जुड़ा ये संवाद रामायण के उत्तरकांड में मिलता है। इसके अनुसार भगवान राम ने अयोध्या में ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित की थी जिससे हर कोई सुखी था। उस समय अयोध्या नीति और मर्यादा पर आधारित एक ऐसा आदर्श राज्य बन गया था जहां प्रजा अपने राजा पर पूरा भरोसा करती थी। वहां धर्म, जाति, लिंग, भाषा और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होता था। हर व्यक्ति के पास राजनीतिक और न्याय प्रक्रिया में सहभागिता और अभिव्यक्ति का अधिकार था। उस समय भगवान श्री राम अपने दरबार में लोगों की समस्याओं का समाधान करके लोगों को न्याय दिलाते थे। एक बार की बात है, भगवान श्री राम का दरबार दिन भर सबकी समस्याओं को सुलझाने के बाद दरबार की कार्यवाही समेट रहा था। लोग अपनी अपनी समस्या का समाधान लेकर वापस जा रहे थे। तभी प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण, जाओ बाहर जाकर देखो कहीं कोई न्याय पाने के लिए बचा तो नहीं। श्री राम के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण दरबार के बाहर गए। उन्होंने वहां किसी को नहीं पाया। तभी उनकी नजर बाहर बैठे कुत्ते पर पड़ी। कुत्ता बहुत मायूस था और उसके सिर पर एक गहरी चोट का निशान था जिससे लगातार रक्त बह रहा था। ये देख लक्ष्मण जी ने कुत्ते से चोट लगने और दरबार के बाहर खड़े होने का कारण पूछा। इस पर कुत्ता बोला कि मैं यहाँ अपने महाराज श्री राम से मिलने आया हूँ। मुझे क्या हुआ है और मेरी समस्या क्या है, मैं ये सब उन्हें ही बताऊंगा। कुत्ते की ये बातें सुनकर लक्ष्मण दरबार के अंदर गए और फिर प्रभु श्री राम की आज्ञा मिलने पर कुत्ते को दरबार में बुलाया गया। कुत्ता श्री राम के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, हे प्रभु, मैंने सुना है आप सभी के साथ न्याय करते हैं और मैं भी आपसे न्याय की उम्मीद लिए यहाँ पहुंचा हूँ। कृपया कर मुझे निराश मत करना। प्रभु श्री राम बोले, बताओ तुम्हें किस बात का न्याय चाहिए, तुम्हें किस बात का कष्ट है। इस पर कुत्ता बोला कि प्रभु, मैं तो एक जानवर हूँ जो चुपचाप एक कोने पर बैठा था। तभी वहां से गुजर रहे एक ब्राह्मण ने बिना किसी बात के मेरे सिर पर लकड़ी के डंडे से वार कर दिया। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी उसने मुझे इतनी तेज मारा कि मेरा सिर फट गया। अब मैं चाहता हूँ कि आप उस ब्राह्मण को सजा दें। कुत्ते की बातें सुनकर श्री राम ने तत्काल सर्वथा सिद्ध नाम के ब्राह्मण को दरबार में बुलवाया और उससे कुत्ते को मारने का कारण पूछते हुए कहा कि कुत्ते ने अपना पक्ष रख दिया, पर अब तुम अपनी कहानी भी बताओ। सबको बताओ कि तुमने कुत्ते पर बेवजह हिंसा क्यों की। इस पर रोते हुए ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिस समय मैंने कुत्ते को मारा उस समय मेरा खुद पर काबू नहीं था। मैं अपराधी हूँ। तब मैं भूख से बौखला रहा था, मैं गुस्से में था, निराश था। ये कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराशा और गुस्से में इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देना चाहें दे सकते हैं। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद श्री राम ने दरबार में मौजूद अपने मंत्रियों और दरबारियों से पूछा कि ब्राह्मण को क्या सजा मिलनी चाहिए। तब सब कहने लगे, महाराज, ये तो बहुत अनोखा मामला है। पहली बात, पीड़ित एक जानवर है। जानवरों को न्याय दिलाने के लिए अब तक कोई कानून बनाया ही नहीं गया है, इसलिए राजा होने के नाते आपका ये अधिकार है कि आप ब्राह्मण को क्या सजा देते हैं। अब क्योंकि ये मनुष्य और जानवर के बीच हुए विवाद का पहला मामला था, इसलिए श्री राम भी थोड़ी देर तक सोचते रहे और फिर कुत्ते से बोले कि क्या तुम्हारे पास सजा देने का कोई सुझाव है। इस पर कुत्ता झट से बोला, हाँ महाराज, मेरे पास इस ब्राह्मण के लिए एक सजा है। आप इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। कुत्ते का ये सुझाव सुनते ही श्री राम ने तथास्तु कहा और इस तरह उस ब्राह्मण को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। ब्राह्मण को एक हाथी दिया गया जिस पर सवार होकर वो खुशी खुशी अपने मठ की ओर निकल पड़ा। ये देख दरबारी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, महाराज, ये कैसा फैसला है? क्या ये कोई सजा है? किसी को मठ का महंत बना देने में कैसी सजा छिपी है? इस पर श्री राम ने कहा कि सजा के पीछे का राज ये कुत्ता ही सबको बताएगा। जिसके बाद कुत्ते ने सबको बताया कि पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था। कुछ दिनों तक मैं मठ के प्रति पूरी तरह समर्पित रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते मेरे मन में दूसरे विचार आने लगे। मुख्य महंत का पद और उससे जुड़ी ख्याति मुझ पर असर डालने लगी। फिर क्या, मेरा मन बदल गया और मुझ में अहंकार भर गया और मैं आध्यात्मिक कल्याण और मठ के कल्याण की बजाय महंत को मिलने वाले सुखों का आनंद उठाने लगा। धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी और मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे।
कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं खुद को खो बैठा और ऐसा करने की मुझे सजा इस जन्म में कुत्ते के रूप में मिली है। कुत्ता आगे बोला, इस ब्राह्मण में भी गुस्सा है, वो अहंकारी है, इसलिए मैंने दंड के रूप में उसे वही पद दिया है जिस पद के कारण मुझे इस जन्म में कुत्ता बनना पड़ा था। अभी इस ब्राह्मण को महंत का पद अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो पद की सारी सुख सुविधाओं में लिप्त होने के बाद अपने कर्तव्यों का पालन करना भूल जाएगा तो उसे भी मेरी तरह अगले जन्म में कुत्ता बनना पड़ेगा और इस तरह उसे दंड और मुझे न्याय मिल जाएगा। तो मित्रों, ये थी श्री राम और कुत्ते के न्याय से जुड़ी कहानी। मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इससे ज़्यादा लाइक और शेयर करें। इसी के साथ अब मुझे दें इजाज़त। मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए द डिवाइन टेल्स परिवार को अपना स्नेह ऐसे ही देते रहिए। धन्यवाद।